जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन, जिसका हिंदी होता है कथन। नरेशन को स्पीच भी कहा जाता है। नरेशन को स्पीच भी कहा जाता है, इसलिए हम नरेशन के जगह कभी कभी स्पीच भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नरेशन को स्पीच भी कहा जाता है। देखिए नरेशन क्या है। नरेशन लिख के देखिए, किसी कथन को उसी रूप में कह देना, किसी कथन को उसी रूप में कह देना या उसको बदलकर किसी अन्य रूप में कह देना ही नरेशन कहलाता है। किसी कथन को उसी रूप में कह देना या उसको बदलकर किसी अन्य रूप में कह देना ही नरेशन कहलाता है। इसको समझिए। देखिए, मान लीजिए पिताजी आए बाजार से आए, फिर पिताजी बोले सीता को, मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना लेके आया हूँ। खिलौना लेके आया हूँ। ये जो बोले, यह वाक्य कौन बोला? पिताजी बोले। क्या बोले? पिताजी बोले सीता को, मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना लेके आया हूँ। ये किसका कथन है? ये कथन किसका है? पिताजी का। किसको? सीता के लिए। देखिए, अब सीता दौड़ती दौड़ती गई लक्ष्मी के पास। फिर सीता बोली लक्ष्मी से कि पिताजी मेरे लिए एक खिलौना लेके आए हैं। पिताजी मेरे लिए एक खिलौना लेके आए हैं। देखिए, वक्ता का कथन ये है, मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना लेके आया हूँ। लेकिन सीता क्या बोली लक्ष्मी से? पिताजी मेरे लिए एक खिलौना लेके आए हैं। तो वाक्य देखिए बदला कि नहीं। यहाँ वाक्य ये था, मैं डायरेक्ट बातचीत हुई पिता और सीता से डायरेक्ट बातचीत हुई। तो यह है डायरेक्ट स्पीच। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। और यही शब्द को इसी वाक्य को बदलना पड़ा। जब सीता लक्ष्मी से वही बात बोली तो यही वाक्य क्या करना पड़ा? बदलना पड़ा। तो इसी को कहते हैं नरेशन। धैर्य रखिए, समझ में आएगा। थोड़ा सा वीडियो देखिए, छोटा वीडियो है, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट स्पीच को कहते हैं प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच को कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। देखिए, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जब वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। नोट, डायरेक्ट स्पीच में किसी का कथन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। डायरेक्ट स्पीच में किसी का कथन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। दूसरा देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच, जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न कहकर उसके आशय व सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अपने शब्दों में। यहाँ देखिए, यहाँ सीता जो है ना अपने शब्दों में समझाई लक्ष्मी को। सीता ने अपने शब्दों में लक्ष्मी को समझाई कि पिताजी मेरे लिए खिलौना लेके आए हैं। तो ये हुआ इनडायरेक्ट। और ये डायरेक्ट बातचीत हुई पिता और सीता से। क्या हुई? डायरेक्ट बातचीत। तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट स्पीच इसको कहते हैं। नोट, इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं लिखा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं लिखा जाता है। चलिए ठीक है। रिपोर्टिंग, देखिए कुछ परिभाषा है, ध्यान से सुनिए। रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले वाक्य को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अभी कराएंगे इसका एग्जांपल, ध्यान से देखिए। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले वाक्य को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। वाक्य की जगह क्लाउज हो सकता है अच्छा भाषा में। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले वाक्य को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और एक परिभाषा देखिए, रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं? इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे ही सेड आई एम इल, तो ये जो है इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला वाक्य ये है। इन्वर्टेड कोमा का बाहर वाला वाक्य ये है। इन्वर्टेड कोमा का बाहर वाला वाक्य ये है, तो इसको क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य ये है, तो इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं।
रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच से कहते हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले वाक्य को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और एक एग्जांपल देखिए, राम सेड टू मी आई एम रेडी। इस वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच कौन है? रिपोर्टेड स्पीच ये है, इन्वर्टेड कोमा का अंदर वाला, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य ये है, तो इसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले वाक्य को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो ये पूरा क्या हो गया? रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। कुछ क्वेश्चन है, आप कीजिए। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच छांटें। देखिए, पहला, मोहन सेड आई सॉ हर। इसमें बताइए रिपोर्टेड स्पीच कौन है? रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं? इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य को। तो ये है रिपोर्टेड स्पीच, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। अच्छा, इस वाक्य में देखिए, इस वाक्य में क्या है? इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य ये है, तो इसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और ये है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया? रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। ये तीनों सवाल को आप कीजिए, इसमें बताइए कि रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ है और रिपोर्टेड स्पीच कहाँ है। रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ है और रिपोर्टेड स्पीच कहाँ है? ठीक है, ध्यान से देखिए। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का नियम। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का नियम। अच्छा, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे क्यों? डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे क्यों? यदि नहीं बदलेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कह क्या रहा है। देखिए, पिता बोले सीता को, मैं तुम्हारे लिए खिलौना लेके आया हूँ। अच्छा, यही वाक्य यदि सीता लक्ष्मी को कहती कि मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना लेके आया हूँ, तो गलत हो जाता ये बात, इसलिए बदलना पड़ा। क्योंकि लक्ष्मी फिर बोलती, अच्छा कहाँ है तुम्हारे लिए, तो कहाँ है तुम्हारे पास खिलौना, तो नहीं बता पाती, पिताजी लाए हैं ना इसके लिए, तो इसीलिए बदलना पड़ा। सीता फिर बोली बदल के, पिताजी मेरे लिए, सीता बोली बदल के लक्ष्मी को कि पिताजी मेरे लिए एक खिलौना लेके आए हैं। बदलना पड़ा, यदि नहीं बदलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का दो नियम है। पहला जनरल रूल्स, दूसरा स्पेशल रूल्स। पहला जनरल रूल्स, दूसरा स्पेशल रूल्स। देखिए, जनरल रूल किसे कहते हैं? वे रूल जो सभी प्रकार के वाक्यों के साथ लागू होते हैं उसे जनरल रूल्स कहते हैं। वे रूल जो सभी प्रकार के वाक्यों के साथ लागू होते हैं उसे क्या कहते हैं? जनरल रूल्स। अच्छा, जनरल रूल्स को 3 भागों में बांटा गया है। जनरल रूल्स को 3 भागों में बांटा गया है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। जनरल रूल्स में आप पढ़िएगा, जनरल रूल्स में आप पहले पर्सन चेंज करना सीखिएगा, फिर टेंस चेंज करना सीखिएगा, फिर अदर पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करना सीखिएगा। किसमें? जनरल रूल्स में। इस वीडियो से हमने क्या सीखा? पहले तो ये नरेशन किसे कहते हैं? किसी वाक्य को उसी रूप में कह देना या उसको बदलकर किसी अन्य रूप में कह देना ही नरेशन कहलाता है। नरेशन 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन को स्पीच भी कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का 2 भाग होता है। पहला तो रिपोर्टेड स्पीच जो कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला वाक्य क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, वो सीख लिए। अच्छा, और डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का रूल 2 होता है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का कितना नियम है? 2 नियम। पहला जनरल रूल्स, दूसरा स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स किसे कहते हैं? जनरल रूल्स सभी प्रकार के वाक्यों के साथ लागू होते हैं। जनरल रूल्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम? पर्सन चेंज करना सीखेंगे, टेंस चेंज करना सीखेंगे और अदर पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करना सीखेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे नोट्स यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।